फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की लार्जेस्ट हाउसिंग स्कीम जिसमें कि डीडीए 32,000 फ्लैट्स का अलॉटमेंट करेगा। इन 32,000 फ्लैट्स में से 28,000 फ्लैट्स ऐसे हैं जो कि एलआईजी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के होंगे और डीडीए इनका जो अलॉटमेंट है वह फास्ट कम फास्ट सर्व बेस पे करेगा। इसके अलावा बाकी के बचे जो लग्जरी फ्लैट्स है जिसमें कि एमआईजी फ्लैट्स, एचआईजी फ्लैट्स, सुपर एचआईजी और पेंट हाउस का अलॉटमेंट डीडीए ई ऑक्शन बेस पे करेगा। ये सभी के सभी फ्लैट्स जो है न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और डीडीए के द्वारा अपनी किसी भी स्कीम में फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट के लिए रखे जा रहे हैं। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलआईजी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स का अलॉटमेंट डीडीए फास्ट कम फास्ट सर्व बेस पे करेगा। तो फास्ट कम फास्ट सर्व के रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है। फास्ट कम फास्ट सर्व के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप फ्लैट को बुक कर सकते हैं और ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक 24 तारीख से, यानी कि 24 नवंबर 2023 से आप फास्ट कम फास्ट सर्व के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए एक नॉमिनल सी रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी होगी। फास्ट कम फास्ट सर्व के फेज 4 में जो ये रजिस्ट्रेशन फीस थी वह थी 1180 रुपये। तो उम्मीद है कि जो फास्ट कम फास्ट सर्व का नेक्स्ट फेस आएगा उसमें भी ये रजिस्ट्रेशन फीस 1180 रुपये ही हो। कितनी फीस पे करनी है ये तो डीडीए का ब्रोशर आने के बाद ही पता चलेगा, बट उम्मीद है कि 1180 रुपये ही आपको पे करने होंगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस। और ये चार्जेस जो होंगे वह नॉन रिफंडेबल होंगे। आप बेसिकली इन चार्जेस को पे करके आप फास्ट कम फास्ट सर्व के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि फास्ट कम फास्ट सर्व में बुकिंग के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसके लिए आपको 1180 रुपये की फीस पे करनी होगी। फास्ट कम फास्ट सर्व में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 20 डेज का टाइम मिलेगा, 20 दिन का टाइम मिलेगा कि आप अपने फ्लैट देख के आ जाइए। जिस भी साइट के आप फ्लैट बुक करना चाहते हैं, चाहे नरेला के हो, लोकनायकपुरम के हो या फिर द्वारका के हो, क्योंकि इन तीनों जगह पे एलआईजी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स डीडीए के द्वारा रखे जाएंगे अलॉटमेंट के लिए। तो रजिस्ट्रेशन डेट से यानी कि 24 नवंबर के बाद आप कभी भी 20 दिन के अंदर अंदर जाके अपने फ्लैट को देख सकते हैं और जो फ्लैट आप बुक करना चाहते हैं या जिस भी लोकेशन का फ्लैट आप बुक करना चाहते हैं आप वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं फ्लैट देखने के बाद कि कौन सी लोकेशन के आपको फ्लैट बुक करने हैं। जो भी आपको पसंद आए आप बुक कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लोकेशन के हो, द्वारका, नरेला, लोकनायकपुरम। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि डीडीए की फास्ट कम फास्ट सर्व के फेज 4 में हुआ था, डीडीए के फास्ट कम फास्ट सर्व के फेज 4 का जो ब्रोशर आया था वो आया था 29 जून को। 29 जून को ब्रोशर आया था। 30 जून से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे। 30 जून 2023 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे और आपको लगभग 11 दिन का टाइम मिला था अपने फ्लैट को देख के आने के लिए। और उसके बाद फ्लैट की बुकिंग स्टार्ट हुई थी 10 जुलाई से। तो लगभग सेम उसी तरह से इस बार भी होगा, लेकिन इस बार 20 दिन का टाइम मिल रहा है आपको फ्लैट देखने के लिए। तो 24 तारीख को सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे फास्ट कम फास्ट सर्व के फेज 5 में। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन की फीस पे करेंगे। फीस पे करने के बाद आप जिस भी लोकेशन का फ्लैट देखना चाहते हैं वहां पर जाके अपना फ्लैट देख सकते हैं। उसके बाद 20 दिन बाद उसकी बुकिंग स्टार्ट होगी और बुकिंग में अपना पसंदीदा फ्लैट बुक कर सकते हैं। अब बुकिंग अमाउंट क्या होगा, सबसे बड़ी बात तो यह है फ्रेंड्स, डीडीए की अपनी प्रीवियस स्कीम में जो फास्ट कम फास्ट सर्व का फेज 4 चल रहा था उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो बुकिंग अमाउंट था वह था 50,000 रुपीज़ और एलआईजी कैटेगरी के लिए जो बुकिंग अमाउंट था वह था 1 लाख रुपए। लेकिन इस बार देखते हैं डीडीए क्या रखता है। जो भी होगा डीडीए के ब्रोशर में पता चली जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि यही अमाउंट रहेगा। जो बुकिंग अमाउंट रहेगा वह 50,000 और 1 लाख ही होगा। और जो ये बुकिंग अमाउंट होता है ये आपका जो डिमांड लेटर आता है उसमें से लेस होकर आता है, यानी कि फ्लैट की कीमत मान लीजिए 12 लाख रुपए है और आपने बुकिंग अमाउंट 50,000 रुपये पे कर रखा है तो आपको 11,50,000 रुपये बाद में पे करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये नॉन रिफंडेबल है या एडजस्टेबल है, एडजस्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फास्ट कम फास्ट सर्व के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, फ्लैट की बुकिंग कैसे करनी है, उसका रेफरेंस वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, क्योंकि प्रीवियस जो स्कीम चल रही थी फास्ट कम फास्ट सर्व की उसमें मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करा के भी दिखाया है और बुक करके भी दिखाया है। तो आपको रेफरेंस के लिए थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं अपने पास, कि जब रजिस्ट्रेशन और फिर जब बुकिंग कराएंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। रही बात लग्जरी फ्लैट्स की, एमआईजी, एचआईजी, सुपर एचआईजी और पेंट हाउस की, तो इन फ्लैट्स का ई ऑक्शन होगा। फ्रेंड्स, डीडीए फर्स्ट टाइम ई ऑक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा है फ्लैट्स के लिए। तो इनका ई ऑक्शन होगा जिसका प्रोसेस जो है इस मंथ एंड में स्टार्ट होगा। तो जब इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा इसके रिलेटेड, जब डीडीए के टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, उसके ब्रोशर आएंगे, तब हम बात करेंगे इसके बारे में कि ई ऑक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडीए टू रजिस्टर बायर्स फॉर न्यू स्कीम फ्रॉम 24 नवंबर, यानी कि न्यू स्कीम के लिए बायर्स जो हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 24 नवंबर से। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी विल बिगिन रजिस्टरिंग पोटेंशियल बायर्स फॉर 32,000 न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स
under its festival special housing scheme 2023 from next weekend. These flats are located at Dwarka in southwest Delhi, Loknayakpuram in west Delhi and Narela in northwest Delhi. यानी कि DDA फेस्टिवल स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में रजिस्ट्रेशन जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें कि द्वारका, लोकनायकपुरम और नरेला के फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। DDA official said on Saturday that the registration for around 28,000 low income group and economical weaker section यानी कि LIG और EWS flats to be sold on a first come first serve basis will start on November 24. The registration for flats to be sold through e-auction will begin at the end of November with the nominal registration fees. At least 20 days will be given to the registrants to physical visit the flats. रजिस्ट्रेशन जो है 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद 20 दिन दिए जाएंगे फ्लैट की फिजिकल विजिट के लिए। विद एन ई ऑक्शन प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द फ्लैट्स इन द मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, सुपर HIG एंड पेंट हाउस कैटेगरी बायर्स will be able to judge the price the flat command in different blocks and location set the official. ई ऑक्शन के थ्रू फ्लैट अलॉट करने का प्रोसेस DDA फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करने जा रहा है, जिसमें कि MIG, HIG, सुपर HIG और पेंट हाउस आप खरीद सकते हैं। In total 1,100 luxury flats including penthouse, super HIG and HIG flats at Dwarka 19B overlooking the upcoming golf course 4 of DDA will go under the hammer। मतलब कि जो ये 1100 लग्जरी फ्लैट्स हैं ये DDA ई ऑक्शन के थ्रू अलॉट करेगा। There also are 316 MIG flats in sector 14 Dwarka and 647 in Loknayakpuram, all of which will be sold through e-auction। इसके अलावा 316 MIG फ्लैट्स जो कि सेक्टर 14 द्वारका में है और 647 लोकनायकपुरम में है, ये भी ई-ऑक्शन के थ्रू ही सेल आउट किए जाएंगे। सेक्टर 19B इन द्वारका आल्सो हैज 726 EWS flats while sector 14 has 316 LIG and 1008 EWS flats। सेक्टर 19B द्वारका में 728 EWS फ्लैट्स हैं, जबकि सेक्टर 14 में 316 LIG फ्लैट्स है और 1008 EWS फ्लैट्स हैं। लोकनायकपुरम में 224 EWS फ्लैट्स हैं। इन नरेला ऑन ऑफर आर ओवर 28,000 फ्लैट्स इन वेरियस कैटेगरी, और नरेला में टोटल 28,000 फ्लैट्स रहेंगे अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें कि LIG भी रहेंगे, MIG भी रहेंगे और EWS भी रहेंगे। द EWS फ्लैट्स विल कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ 11,50,000, LIG फ्लैट्स 23 lakhs, MIG फ्लैट्स 1 करोड़, HIG फ्लैट्स 1.4 करोड़, सुपर HIG 2.5 करोड़ एंड पेंट हाउस 5 करोड़। तो यह कॉस्ट रहेंगी इन फ्लैट्स की। बाकी DDA का ब्रोशर आने के बाद ही एक्चुअल कॉस्ट पता चल पाएगी। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।